यार अपने बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा काम कर रखे ने तो। मैं तो ना कहीं दूसरी जगह प्लॉट ले देख रहा हूँ। वहीं रहूंगा मैं तो। देख लो, जल्दी करो, नहीं ऐसे बदनाम मोहल्ले में रहने से ना अपनी भी बदनामी होगी। और या फिर उनको बोल दो आप। अरे परसों तो बुआ जी का ही फोन आया था। अच्छा, पता क्या बोली? कह रहे तो तुम्हारा पड़ोसी है ना वो, उनके वहां तक वीडियो जा रही इनकी, बताओ। मतलब इनकी वीडियो वायरल हो गई है? अरे इनकी वीडियो में ये लगा ले कि वीडियो के हिसाब से हम बदनाम हो रहे हैं, ये थोड़ी हो रहे। इनके बच्चे बच्चे कुछ नहीं कहते क्या इनको? अरे शर्म नहीं आती इनको, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे ऐसे लोग। ये उनको समझाओ फोन करके। अरे तो मैंने ठेका उठा रखा क्या? जब सब कभी इकट्ठे होंगे तब बता दूंगा उनको। अंकल जी। अरे बेटा क्या बात हो गई आज सुबह सुबह ऐसे गली के अंदर? अरे देखना अंकल जी के बाद दिखाना फोन। ये देखना अंकल जी, पड़ोसी ने कुंडू साहब, देखो ये जरा उनकी कैसी वीडियो बना रहे हैं। यहाँ जाओ देखो, बेटा, देखो। अभी देखो। और कितनी वायरल हो गई है अरे ये पापा, देखो ये बोलो। तो वही वीडियो ना जो मेरी फ्रेंड ने मेरे को भी दिखाई थी। लो। हाँ बेटा, ये वीडियो मैंने भी देखी थी बेटा। ठीक है। अरे ये तो फिर कुंडू साहब तो बिल्कुल ही बेशर्म हो रखे हैं क्या? शर्म ये नहीं कोई आती? तरीका है क्या? बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं, उम्र है उनकी ये काम करने की। बताओ, दिल बचपन उम्र 55। अरे कम से कम उनको कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। अरे हम ऐसी बेशर्म सोसाइटी के अंदर रहते हैं क्या जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं? देख लो अंकल, अब रिश्तेदारों से फोन आने लग गया। अब तो आप है ना सारे इकट्ठे होके मोहल्ले वाले, या तो उनको बोल के आओ घर पे, या उनके बच्चों के पास कॉल करो, उनको समझाओ ये चीजें ठीक नहीं है, नहीं तो हमें तो मकान खाली करना पड़ेगा। नहीं बेटा, बच्चों के आगे फोन नहीं करेंगे हम। हमें सबक सिखाना पड़ेगा खुद उनके घर, उनको जा करके। चलो फिर। ठीक है, चलो चलो। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो कैसे ही सोसाइटी के अंदर हम रह एक दो और पाएंगे? बुला लो अंकल। बच्चों पे क्या? अरे कुंडू साहब शर्माना चाहिए आपको। क्या कर रहे हैं? क्या बेशर्मी है ये? क्या बेहूदगी है? एक सेकंड भाई साहब, क्या बदतमीजी है ये? ऐसे कैसे आप? अरे कम से कम अपनी उम्र तो देख लो। है? कौन सी उम्र, किसकी उम्र? अरे अपनी उम्र देखो, हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, ये उन पे क्या असर पड़ेगा तो बताओ। ये क्या? कैसी कैसी वीडियो बना के डाल रहे हो आप? क्या असर पड़ गया आपके बच्चों पे? क्यों क्यों नहीं पड़ेगा? नहीं, एक बात दिखाना क्या चाहते हो आप? क्या दिखाना चाहते हो? अरे उम्र देखो, जवान हो गया। एक तो ना नीचे आवाज में बात करो मेरे हस्बैंड से, इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप। ऐसा है मैडम, मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहता, मैं कुंडू साहब से बात करना चाहता हूँ। अरे कुंडू साहब, आप एक बात बताइए, ये जो सोसाइटी है यहाँ पे सारे के सारे एजुकेटेड लोग रहते हैं, यहाँ पे बच्चे भी हैं, उनके बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तुम्हारी ये जो वीडियो वायरल हो रही है आजकल, वो हमने देखी है। अपनी जुबान को लगाम दे, फालतू बकवास करने लग रहा। कितना पढ़ा है तू? बीए कर रखी है ना? एमएससी बीएड हूं मैं। अगर इतने पढ़े लिखे हो तो हमारे सर पे नाचोगे क्या? ज्यादा शौक चढ़ा हुआ ना ये बेशर्मी करने का, तो अपनी ये बेशर्मी की दुकान कहीं और जाके चलाओ। सोसाइटी में गंद फैला के रखा हुआ है। अंकल जी, आप इतने बड़े बुजुर्ग होकर भी आपको शर्म नहीं आती? आप ये हरकतें कर रहे हो, ऊपर से ये आंटी भी। हाँ, क्या बात कह रहे थे? इज्जत, इज्जत और मान सम्मान, उसके बारे में तुमसे बेहतर जानता हूं मैं। और तुम क्या कह रही थी? कि ये सोसाइटी को बदनाम कर दिया। हम किसी लड़के को या लड़की को लेके भागे हैं क्या? हस्बैंड वाइफ, शर्म नहीं आ रही? इतने गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, जब हमारी जिंदगी नर्वस थी, बच्चे हमें छोड़ के चले गए, हमसे कोई संपर्क नहीं है, हम तुम्हारी गली में तो आते थे, मुंह फेर के चले जाते थे तुम लोग। तुमने बात की मेरी वाइफ से कभी? तुमने बात की मेरे से? हाँ बिटिया, जवाब दो। और अब हम अपनी जिंदगी का एंजॉयमेंट कर रहे हैं, जो बची खुची लाइफ है उसको हंसते हंसाते हुए गुजारना चाहते हैं। तुम लोगों को तकलीफ हुई है? कहाँ का इंसाफ है ये? मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी का जो तजुर्बा है उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सब अनपढ़ गंवार हो। इतनी छोटी सोच लेके और तुम मेरे घर पे आए हो। सोशल मीडिया पे क्या अंग प्रदर्शन कर दिया मैंने या मेरी वाइफ ने कर दिया? अरे महज एक गानों पे हम रील ही तो बना रहे हैं, और लोगों ने हमें इतना सारा प्यार दिया और तुम लोगों को आग लग गई। ये किसी ने सच ही कहा था, अगर दुश्मन पालने हैं ना तो आप ऊंचे पद पे चले जाओ। तुम नहीं बनाते? तुम नहीं बनाते? तुम्हारी वाइफ नहीं बनाती क्या? अरे इसके आंसू कभी भी नहीं सूखते थे। हर पल ये बात करती थी कि बेटा फोन नहीं उठा रहा, बहू से बात करना चाहती हूँ। लेकिन बड़ी मुश्किल से इसके माइंड को डाइवर्ट किया मैंने। रील बनाते हैं,
और तुमसे इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। मुझे पता है इस बुढ़ापे में, इस उम्र में ये रील, लेकिन अपनी वाइफ के लिए किया मैंने, और ज्यादा शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ता हूं, मेरे घर से इज्जत से जाओ, वरना धक्के मारने भी आते हैं मुझे। मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं, तुम अपनी जिंदगी जियो। मैं तुम्हारे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो आपको भी कोई अधिकार नहीं है मुझे डिस्टर्ब करने का। आई से गेट आउट। और हाँ, अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते ना, तो आप लोगों का अधिकार भी नहीं बनता उसकी खुशी छीनने का। कुंडू साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और भाभी जी आपने भी बिल्कुल ठीक कहा। हमें आपकी खुशी छीनने का कोई अधिकार नहीं है, और मैं इन सब में उम्र में बड़ा होने के नाते सबकी तरफ से आप दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। भाभी जी, आप अगर बुरा ना माने तो हम भी आपके साथ एक रील बना सकते हैं। हमें भी वायरल होना है कुंडू साहब। बनाओ। चलो कम